खबर आप तक पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान किया गया है। मशरक़ी हमसाये का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा हथियार दहशत गर्दों को फराहम कर रहा है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात रूनुमा हुए। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया। हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि मैसेज दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कि आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग को जारी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जो फैसला है ये बर वक्त भी है और काफ़ी हालात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में कुछ मजबूत, सख्त और कमर तोड़ फैसले लेने पड़ेंगे। इंतहा हो गई है दहशत गर्दी की। मगरबी सरहद और दूसरी साइड के ऊपर मगरबी सरहद, दोनों पे हिंदुस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान दहशत गर्दी कर रहा है और रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर शहादतें हो रही हैं। इनफ इज़ इनफ। आई थिंक कि कल DGISPR की प्रेशर और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से आज शहबाज शरीफ साहब खुद जो है वो चले गए और बलूचिस्तान में अब मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान हार्ड स्टेट बना है तब से लोगों को तकलीफ शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़कर जवाब देने का फैसला कर लिया है। देखिए, अगर जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल में हम हक बजानिब हैं, हम वो जवाब देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ जो जिस अंदाज के अंदर हमने कार्रवाई की, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हमारी अफवाज एक बरतर किरदार अदा कर रही है। लेकिन इस सब के अंदर अगर हम गौर करें तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो दहशत गर्दी है ये अब सख्ती से इसको निपटना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी यही है कि अब मेरे ख्याल में कुछ फैसला है जो हमने कर लिया हुआ है। और अब जिस तरीके से फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया, अब फितनतुल खवारिज के खिलाफ किया, अब मेरे ख्याल में वक्त है कि अब हम फितनतुल शैतान के खिलाफ भी करें। यानी कि वो फितने जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं या उनके लिए जज्बात रखते हैं, उन सब को जो है अब मेरे ख्याल में अमल करने का वक्त है। बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग बैठे हैं जो नाम निहाद कमांडर बने हुए हैं, जिनके पास अपने प्राइवेट गार्ड्स हैं 20-20, 50-50। उन्होंने अपने अपने किले बनाए हुए हैं और उनके अंदर उन गार्ड्स को रखा गया हुआ है जो कि अश्कर जो कहलाते थे अफगानिस्तान में, यानी कि उनकी इलीट पुलिस जो अशरफ गनी दौर में बनी थी, उस इलीट पुलिस को इस्तेमाल करते हुए अब वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है। और मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम कि हमें इस किस्म के तमाम लोग, खासतौर पे जो पश्तून बेल्ट में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि 200 के करीब कमांडर ऐसे बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको अब नकेल डालनी पड़ेगी। जब ये कमांडर हैं, अपने तौर पर ये नाम निहाद कमांडर हैं, इनको पकड़ना पड़ेगा, इनकी जो कमर है वो तोड़नी पड़ेगी। दहशत गर्दों को और जो पीछे उनके सहूलतकार हैं उनको देखना पड़ेगा और जो सियासतदान इसके ऊपर खामोशी का मुजाहरा करते हैं, मेरे समय अब वक्त आ गया है कि उनको भी जो है आड़े हाथों लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब आपको बहुत आज के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद बहुत तब्दीली नजर आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, कल जो DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जो जंग का मैदान है वो बदल चुका है और हम भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी जंग जारी रखने का ऐलान किया गया। इशारा क्या दिया जा रहा है, अब किस तरह से हिकमत अमली तब्दील की जाएगी, किन किन टारगेट्स को अब निशाना बनाया जाएगा? मेरा ख्याल है आर्टिकल 51 के तहत जो पाकिस्तान को हक हासिल है और पाकिस्तान ने अभी तक वो महफूज रखा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने का, वो हम अपना मेरे ख्याल में नाफिजुल अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला विल शॉर्ट देम आउट। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मुश्किल है वाकई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी पूरा भरपूर दिया जा रहा है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी पूरा यकीन है, लेकिन मेरे ख्याल में कौम को भी अब समझ आनी चाहिए और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अवाम के अंदर भी हमें ये बात तबावत करानी पड़ेगी कि ठीक है, सियासत होती रहती है, लेकिन रियासत पहले होगी और रियासत के नाम के ऊपर जो लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं या रियासत को बेच के जो है सियासत कर रहे हैं, उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। उनकी ये धरती तंग हो जाएगी और आपको नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
بالکل ٹھیک عبداللہ صاحب، اس سے پہلے بھی کارروائیاں ہوتی تھیں، لیکن اب میگنیٹیوڈ ان کارروائیوں کا بڑھتا ہوا دہشت گردوں کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنا وقت درکار ہوگا مکمل خاتمے کے لیے؟ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ بے شک اب یہ رائٹ ٹائم ہے اس معاملے کو ختم کرنے کا۔ وزیراعظم کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔